हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने ये अबाउट अस, स्टाफ, फैसिलिटीज़ और नियर बाय गैलरी ये सारे सेलेक्टेड हम लोग जो भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टैब पे सेलेक्ट कर रहे थे तो उससे रिलेटेड हम लोग राइट साइड में उसका कंपोनेंट शो करवा रहे थे। तो ये सब हम लोगों ने सीखा था। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे स्टाफ का फ्रंट एंड पार्ट, फैसिलिटीज़ वाला पार्ट, नियर बाय हॉस्पिटल्स पार्ट और गैलरी वाला पार्ट। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर। VS कोड में हम लोग यहाँ चलेंगे और staff.jsx जो हम लोगों ने बना रखा था, staff.jsx पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसका CSS फाइल राइट साइड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग JSX फाइल में हम लोग div में इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं। तो क्लास इज इक्वल टू, ओके एक सेकेंड, क्लास नेम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे स्टाफ कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं राइट साइड CSS फाइल पे। एक सेकेंड, हमारा CSS फाइल ओपन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ CSS फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डॉट स्टाफ लगा देंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे विथ इज इक्वल टू 100% लगा देंगे। ठीक है, 100% हम लोग चाहते हैं इसका विथ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे और दोस्तों इस पर हम लोग क्या करा रहे हैं ना, हम लोग को इसमें टेबल शो करवाना है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये स्टाफ्स में आप लोग देख सकते हैं हमारा टेबल यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, मटेरियल UI आइकन का यूज़ करेंगे हम लोग टेबल को अपने वेब प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, मटेरियल UI आइकन पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे और सबसे टॉप पे चल के हम लोग को यहाँ पे सर्च आइकन आएगा। ओके एक सेकंड वेट करिए थोड़ा लोड होने के लिए। यहाँ पे सर्च आइकन आएगा और यहाँ पे टेबल आप लोग सर्च करिएगा तो आप लोग टेबल वाले कंपोनेंट पे चले आइएगा मटेरियल UI पे। तो आप लोग को जो भी टेबल इसमें अच्छा लग रहा है वो आप लोग उठा सकते हैं। मुझे जो फास्ट स्पेशल जो टेबल है वो ये वाला टेबल अच्छा लगता है, ये डिज़र्ट ये सब है। तो मैं इसको जाऊँगा, शो कोड करूँगा। शो कोड करने के बाद आप लोग देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ से। तो मैं इन सारे चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ इस टेबल को करने के लिए, क्योंकि हम लोग का अलग अलग कंपोनेंट में हम लोग अलग अलग टेबल शो करवा रहे हैं। ये देखिए ये स्टाफ में हमारा ये टेबल है, नियर बाय में हमारा ये टेबल है। तो हम लोग का डेटा अलग अलग जाएगा, हेडर्स भी अलग अलग होगा। ये देखिए हेडर्स भी हमारा अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन कंपोनेंट इसके लिए बना लेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे दोस्तों और कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करके हम लोग एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे उसका टेबल। ठीक है, टेबल नाम देंगे। उसके बाद हम टेबल के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेंगे, इसका नाम हम लोग देंगे टेबल comp.jsx, टेबल comp.jsx। ठीक है, टेबल कंपोनेंट है, उसमें हम लोग टेबल डॉट फिर बनाएंगे RAFC करेंगे, RAFC और यहाँ पे हम लोग को कैपिटल T कर देना है। मैं इसको कॉपी करके सेव कर दूंगा और जो हम लोग ने वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल अभी स्टाफ को हम लोग राइट साइड जो है उसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके चलो ये हमारा क्लोज हो चुका है। तो अब मैंने क्या किया, जो वहाँ से कॉपी किया था वहाँ से यहाँ से पेस्ट कर दिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों और भी हम लोग को इसमें रिक्वायरमेंट लगेगा। हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, ये देखिए हम लोग को ये स्टाइल सेल है, स्टाइल टेबल रो है। तो इन सब को हम लोग ले लेंगे, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे टेबल कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर में हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। चलो भाई ये तो हो गया। अब हमारा और क्या चाहिए हम लोग को, और इसमें ये देखिए फंक्शन है क्रिएट डेटा है, रोज़ है। तो हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे इसको भी और यहाँ चल के पेस्ट कर देंगे। नीचे आएंगे पेस्ट कर देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग दोस्तों यहाँ फिर से वापस चलेंगे और यहाँ पे देखिए टेबल कंटेनर है ना, तो टेबल कंटेनर पूरा इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट। तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये डिव को हटा देंगे हम लोग टोटली हटा देने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। मैं इसको अब सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा, अब अगर आपको UI दिखाऊँ अपना UI तो आप लोग देख सकते हैं स्टाफ्स में। ओके हम लोगों ने अभी इंपोर्ट तो किया नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे staff.jsx में यहाँ पे अब हम लोग को टेबल कंपोनेंट को कॉल करना होगा। टेबल कॉम्प, ये देखिए टेबल कॉम्प है ना, टेबल कंपोनेंट को हम लोग को कॉल करना होगा। मैं इसको कॉपी करके सेव कर देता हूँ। तो अब मैं अगर जैसे आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारे डेजर्ट आ रहा है, कैलोरीज आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है। तो इसमें हम लोग को डेटा वेटा सब आ रहा है। तो दोस्तों क्योंकि हम लोग का जो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग डेटा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हम लोग कंपोनेंट लेवल पर ही उसको सेंड करेंगे एज ए प्रॉप्स। ठीक है, इस टेबल कंपोनेंट के अंदर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं टेबल कंपोनेंट के अंदर
ये देखिए जो हमारा हेडर है, ये जो हमारा हेडर है ना, ये जो डेजर्ट आ रहा है, कैलोरीज आ रहा है, ये सारा चीज़, इन सब को अब हम लोग हटाते हैं। इन सब को हम लोग हटाएंगे, हम लोग डेटा को डायनेमिक यहाँ पे शो कराएंगे। तो हम लोग चलेंगे और स्टाफ डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, एक यहाँ पे अरे बना देंगे, ठीक है, अरे, जिसमें कि हमारा स्टाफ हेडर रहेगा, नेम इज इक्वल टू डेजिग्नेशन, नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, ईमेल आईडी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर को। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हेडर में पास कर देंगे HEADER इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे स्टाफ हेडर पास कर देंगे, ठीक है, स्टाफ हेडर सेव कर देंगे। अब फिर टेबल कंपोनेंट के अंदर चलेंगे हम लोग। इसके अंदर चलने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको डायनेमिकली पास करेंगे। पहले तो हम लोग को एज अ प्रॉप्स लेना होगा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे एज अ PROPS प्रॉप्स डाल देंगे, ठीक है। चलो भाई प्रॉप्स आ गया। अब हम लोग को ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, इसके अंदर टेबल रो के अंदर हम लोग जाएंगे, ये हेडर सेक्शन में, टेबल हेड के सेक्शन में, तो हम लोग जाएंगे props.HEADER.map कर देंगे, और यहाँ पे आइटम आएगा हमारा, और यहाँ पे इंडेक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को रिटर्न कराना होगा, रिटर्न, और ये जेएसएक्स एलिमेंट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। कौन सा जेएसएक्स? ये स्टाइल सेल आइकन, ये स्टाइल सेल आइकन इसके अंदर डाल देंगे। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटाने के बाद अब जो हमारा आइटम आ रहा है उसको हम लोग इसमें डाल देंगे। डिजर्ट अब जो स्टैटिक डेटा था उसको हटा के अब हम लोग डायनेमिक डेटा डाल देंगे, आइटम, ठीक है। और जो हमारा इंडेक्स आ रहा है उसको एज अ की पास कर देंगे, तो की इज इक्वल टू इंडेक्स। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमारा नेम आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। क्योंकि हमारा 4 ही डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से उस कंपोनेंट लेवल पे, तो इसीलिए हमारा 4 डेटा यहाँ पे शो करा रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलो, तो अब हम लोग डेटा, ये जो टेबल का जो डेटा आ रहा है ना, उसको भी हम लोग डायनेमिक पास कराएंगे। तो रोज डॉट मैप आ रहा है ये सब, तो हम लोग चलेंगे स्टाफ डॉट जेएसएक्स में और यहाँ पे डेटा बना देंगे। तो कॉन्स्ट डेटा या रो डेटा कर देते हैं, रो डेटा इज इक्वल टू, एक यहाँ पे एरे बनाएंगे, और वो एरे क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होगा। तो नेम डाल देंगे, जैसे दानिश डाल देंगे, चलो कॉमा देंगे। उसके बाद फिर डेजिग्नेशन डाल देंगे, क्या डेजिग्नेशन हम लोग डाल देंगे, जैसे HR है, चलो सपोज HR है। उसके बाद फिर ईमेल डाल देंगे, ईमेल क्या कर देंगे, जैसे सपोज कुछ भी डाल दिया @gmail.com, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे, ये तो अभी हम लोग फ्रंट एंड सिर्फ कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को डमी डेटा बनाना पड़ रहा है। कॉन्टैक्ट ओके, कॉन्टैक्ट में हम लोग यहाँ जाएंगे और कुछ भी नंबर डाल देंगे, ठीक है। XXX में सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग को डेटा इज इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे पास कर देना होगा रो डेटा, ठीक है। रो डेटा सेव कर देंगे। अब फिर हम लोग इसके अंदर चलेंगे, टेबल कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पे चल के ये जो रोज डॉट मैप है ना, इसके ऊपर आके हम लोग एक और यहाँ पे करेंगे। इसको तो हम लोग बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है। टेबल बॉडी के अंदर आएंगे हम लोग, एक यहाँ पे थोड़ा सा टैब देते हैं, टेबल बॉडी के अंदर चलेंगे और प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट मैप। तो ये क्या करेगा, उस एरे में लूप लगा देगा, ठीक है। हम लोग का आइटम होगा और इंडेक्स होगा, ठीक है, आइटम और इंडेक्स, चलो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग को इसमें रिटर्न करा देना होगा। रिटर्न क्या कराएंगे, वो पूरा एक रो रिटर्न कराना है, ठीक है। हम लोग यहाँ चलेंगे, ये देखिए कौन सा रो है, स्टाइल टेबल रो। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ से, इसको पेस्ट कर दिया, तो ये इसका स्टाइल टेबल रो आ गया। तो यहाँ पे रो डॉट नेम है, तो अब इस रो डॉट नेम को हटाते हैं, आप सिंपल से यहाँ पे इंडेक्स डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा की है वो यूनिक आईडी होना चाहिए। हम लोग इसके अंदर चलेंगे, और इसके अंदर भी दोस्तों हम लोग को, अब हम लोग जो हमारा जो आइटम है वो एक पार्टिकुलर की, मतलब एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग को उस ऑब्जेक्ट में लूप लगाना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और फिर उसके बाद यहाँ पे ITM यानी तो ITM कर देते हैं और IND कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग नेम रख लेते हैं। यहाँ पे चलेंगे, ओके, डॉट कीज़ में हमको प्रोवाइड तो करना होगा ना, किसके कीज़ में। तो हम लोग यहाँ पे कीज़ में क्या करेंगे, ये कीज़ में हम लोग आइटम पास कर देंगे, जो हमारा उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है। डॉट कीज़ डॉट मैप कर देंगे, ठीक है, डॉट मैप, ओके, एक सेकेंड, डॉट मैप। तो ये देखिए, ये इसका सिंटैक्स रहेगा, आइटम डॉट कीज़, उस पर आइटम पास कर देंगे, और ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ आइटम पास कर देंगे, डॉट मैप आइटम और इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर चलेंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हमारा वो पार्टिकुलर कॉलम, जो मतलब पार्टिकुलर रो जो होगा ना वो। तो कॉलम वाला स्टाइल टेबल सेल लेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यानी तो इसी को कॉपी करते हैं, चलो ना, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब जो रो डॉट कैलोरीज है इसको हटा के अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम ऑफ ITM डाल देंगे, आइटम डॉट ITM, ये जो आइटम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग
की इज इक्वल टू हम लोग पास कर देंगे ITM, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा रोज डॉट मैप है ना, अब मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा रोज डॉट मैप को हटा देता हूँ, टेबल बॉडी तक रखता हूँ और जो बाकी सारा काम किया था। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट में हम लोग लूप लगाए हैं, उसमें हम लोग डेटा जो भी आ रहा था उसको पास कर रहे थे। तो की इज इक्वल टू ITM ना करके हम लोग IND कर देंगे, ठीक है, इंडेक्स कर देंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ। चलो सेव करने के बाद अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए दानिश आ रहा है, HR आ रहा है। तो अब देखिए थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका गड़बड़ा गया, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और अलाइन राइट को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलाइन राइट कर दे रहा था। मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा हमारा सही हो चुका है, अलाइनमेंट सही हो चुका है, सारा चीज़ सही हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों फैसिलिटीज़ में। तो फैसिलिटीज़ ओके, तो एक चीज़ और, वो हम लोग जितना डेटा डालेंगे ना वहाँ उतना हमें यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग एक ही डेटा डाले हैं फ्रंट एंड में, इसलिए एक ही डेटा शो करा। अब हम लोग चलते हैं फैसिलिटीज़ में। तो फैसिलिटीज़ में हम लोग यहाँ चलेंगे facility.jsx में, JSX में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है क्लास नेम सेट कर देंगे। एक सेकेंड, क्लास नेम हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी कर देते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं और राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, CSS फाइल ओपन कर देंगे। तो राइट साइड में CSS फाइल ओपन कर दिया और इसको हाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे एक डिव ऐड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। तो ये देखिए राइट साइड क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो देखिए एक डिव मैंने ऐड किया फैसिलिटी के अंदर, फैसिलिटी हेडर करके, जिसमें हम लोग यहाँ पे शो करवाएंगे लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द NIT हेल्थ सेंटर। मैं इसको कॉपी करके इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। चलो हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ CSS फाइल में चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे हम लोग फैसिलिटी हेडर में फॉन्ट साइज 21 पिक्सल कर देंगे, कलर इतना कर देंगे, कलर कोड, फॉन्ट वेट 500 और मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या दिखाना है दोस्तों फैसिलिटी में, अब हमें यहाँ पे एम्बुलेंस दिखाना है और जो लिस्ट है वो पार्टिकुलर हेडर होगा उसका और यहाँ पे उसका वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे चलने के बाद एक इसके नीचे डिव देंगे और यहाँ पे डिव बना देंगे हम लोग और यहाँ पे क्लास नेम उसका सेट कर देंगे फैसिलिटी लिस्ट, ठीक है, फैसिलिटी लिस्ट इसका रख देंगे लिस्ट से, ठीक है। और इसके बाद इसके नीचे आएंगे एक और डिव देंगे जो पार्टिकुलर फैसिलिटी का हमें यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलेंगे क्लास नेम फैसिलिटी लिस्ट। ये देखिए फैसिलिटी लिस्ट है ऊपर वाला और ये फैसिलिटी लिस्ट है। चलो भाई ठीक है, हम लोग यहाँ चलेंगे, इसको यहाँ पर से इसको CSS फाइल में स्टाइलिंग्स लगा देंगे। फैसिलिटी लिस्ट में हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि एक लाइन में एक कॉलम में आ जाए। उसके बाद फिर फैसिलिटी लिस्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिए, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप जो है वो 10 पिक्सल का रखे हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब फिर इसके अंदर हम लोग को हेडर और उसका कंटेंट डालना है। तो इसके अंदर आकर के हम लोग क्या करेंगे, 2 डिव बनाएंगे, ठीक है। 2 डिव बनाएंगे, उसमें एक डिव का क्लास नेम देंगे फैसिलिटी लिस्ट हेडर और उसमें एम्बुलेंस शो करा देंगे और यहाँ पे P टैग एक डाल देंगे जिसमें क्लास नेम डालेंगे फैसिलिटी लिस्ट वैल्यू और उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अभी देखिए हम लोग स्टाइलिंग्स नहीं ऐड किए इसका, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और फिर यहाँ पे CSS फाइल में एक ऐड करता हूँ स्टाइलिंग्स फैसिलिटी लिस्ट हेडर के लिए, जिसका फॉन्ट वेट 600 होगा, कलर ये कोड होगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और फिर हमारा फैसिलिटी लिस्ट वैल्यू के लिए हमारा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल होगा, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू वाला हम लोग 18 पिक्सल थोड़ा छोटा शो करवा रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अब अगर आपको दिखाऊँ तो हमारा एम्बुलेंस कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये इस तरह से। चलो तो मैं क्या करता हूँ, 1-2 और कर देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पार्टिकुलर हेडर के लिए, सॉरी ये पार्टिकुलर हमारा फैसिलिटी के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरे डिव को कॉपी करने के बाद नीचे चलूँगा और पेस्ट कर दूँगा, 2 बार पेस्ट कर दूँगा। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद अब अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए हमारा एम्बुलेंस और इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। और अगर कुछ सपोज़ कि कुछ और डेटा हमारा आ गया, जैसे लॉरेम इप्सम हो गया, ठीक है, लॉरेम ये लॉरेम को मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट को मैं सेव कर देता हूँ। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा। तो ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करेगा, बाद में जो भी आप लोग फ्रंट एंड पे मतलब बैक एंड से इंटीग्रेट करिएगा ना तो आपका डेटा बैक एंड से आएगा। तो अब हमारा चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नियर बाय हॉस्पिटल्स पे। तो नियर बाय हॉस्पिटल्स पे अब हम लोग चलते हैं। तो हम लोग चलेंगे अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हमारा नियर बाय हॉस्पिटल होगा। तो नियर बाय हॉस्पिटल में भी हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर भी टेबल का ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को बस टेबल कंपोनेंट को यहाँ कॉल करना है, ठीक है। तो ये चलेंगे हम लोग इस डिव के अंदर, हम लोग सिंपल सा टेबल कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे। देखिए टेबल कॉम्प को कॉल कर देंगे। चलो ये हमारा ऑटो इंपोर्ट भी हो चुका है लाइन नंबर 3 पे, ये इंपोर्ट हो गया। मैं सेव कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे हेडर पास करना है और डेटा पास करना है, रो डेटा। तो हम लोग चलेंगे लेट हेडर्स इज इक्वल टू यानी तो हम लोग कॉन्स्ट हॉस्पिटल हेडर्स इज इक्वल टू सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट पास कर देंगे। और इसमें HEADRS हेडर्स इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ये पास कर देंगे हॉस्पिटल हेडर्स। और यहाँ पे कोई डेटा ले लेंगे, डमी डेटा, ठीक है। तो कॉन्स्ट और रो डेटा इज इक्वल टू एरे होगा ये हमारा, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें कि हम लोग
SNO दिखा देंगे, SNO वो हमारा 1 होगा, चलो भाई 1 होगा। उसके बाद फिर नेम दिखा देंगे, नेम। तो इस तरह से हम लोगों ने एक रो डेटा बना लिया है, ठीक है, डमी डेटा है। अब हम लोग इसको पास कर देंगे, जैसे यहाँ चलेंगे और डेटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे रो डेटा पास कर देंगे, ठीक है, रो डेटा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब अगर आपको UI पे ले चलूँ तो ये देखिए नियर बाय हॉस्पिटल्स है। चलिए कुछ एरर आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। और हेडर्स आ गया है, डेटा आ गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, सॉरी इसके अंदर चलता हूँ और प्रॉप्स डॉट डेटा, ये देखिए डेटा है। चलो डेटा तो आना चाहिए था हमारा, और नियर बाय हॉस्पिटल्स पे ये डेटा है, रो डेटा। सेव कर देते हैं, देखते क्या एरर आ रहा है। हमारा कंसोल पे कुछ एरर आ रहा होगा, इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। हमारा कंसोल पे कुछ तो ब्रेक कर रहा है, ये देखिए ये ब्रेक कर रहा है। टेबल कॉम्प डॉट मैप अनडिफाइंड है, रीडिंग मैप। ओके, लाइन नंबर 52, लाइन नंबर 52 पे चलिए डिबग करते हैं साथ में इसको। लाइन नंबर 52 प्रॉप्स डॉट हेडर। ओके ओके, ये हेडर है, यहाँ पे हम लोग हेडर पढ़ रहे हैं और वहाँ पे हम लोग हेडर्स पास कर रहे हैं, ये देखिए हेडर्स। तो हम लोग को हेडर पास करना होगा। मैं अब सेव करता हूँ, तो जैसे मैं अब सेव करूँगा तो अब ये सही काम करेगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, नियर बाय हॉस्पिटल पे जाऊँगा तो देखिए ये सही काम कर रहा है, हमारा सारा डेटा शो कर रहा है। स्टाफ्स का भी टेबल अलग तरह से काम कर रहा है और नियर बाय का भी टेबल अलग तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं गैलरी में। आगे बढ़ने से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेबल का हेडर है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। मैं मल्टीपल कलर यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं जब एक कलर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं एक ही स्टैंडर्ड कलर को यूज़ करूँगा, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो कार्टून की तरह ना लगे कि हर तरह का कलर हम लोग उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने के लिए क्या करता हूँ, अपने टेबल कंपोनेंट में जाता हूँ। टेबल कंपोनेंट में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टाइल टेल सेल, और यहाँ पे जाकर जो थीम पैलेट है, थीम पैलेट है कॉमन ब्लैक है, इसको यहाँ से हटा के जो मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ और ये कलर कोड डाल देता हूँ #255674। अब मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो आप लोग देखिए ये कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर दोस्तों इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे जो हम लोग का जो रोज़ है, ये जो कॉन्स्ट रोज़ है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद ये जो फंक्शन है क्रिएट डेटा, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, सेव कर देते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मुझे हमारा सही चल रहा है, स्टाफ्स भी सही चल रहा है और हमारा नियर बाय भी सही चल रहा है। तो गैलरी में चलते हैं हम लोग, gallery.jsx में यहाँ पे चलेंगे हम लोग और राइट साइड में हम लोग इसका स्टाइलिंग्स ओपन कर लेते हैं, CSS फाइल। तो ये देखिए जे gallery.css और इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ चलेंगे और कोई डमी डेटा हम लोग ले लेंगे, डमी इमेजेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे, इस गैलरी को भी फ़िलहाल हटाते हैं और यहाँ पे क्लास नेम लगा देते हैं इसके पेरेंट एलिमेंट में। क्लास नेम में हम लोग यहाँ पे गैलरी होम कर देंगे और इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग गैलरी होम में लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रैप कर देंगे और गैप इज इक्वल टू 10 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब एक डिव बना लेते हैं हम लोग जिसमें हम लोग अपना इमेज रखेंगे, ठीक है। इसका क्लास नेम हम लोग दे देते हैं, क्लास नेम हम लोग को दे देना चाहिए कुछ भी, गैलरी होम इमेज ब्लॉक, ठीक है। गैलरी होम इमेज ब्लॉक करके हम लोग दे देते हैं इसका क्लास नेम। और यहाँ पे हम लोग एक इमेज टैग ले लेते हैं IMG, और ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा जिसमें कि हम लोग SRC पास कर देंगे। और उससे पहले हम लोग क्लास नेम सेट कर देते हैं, क्लास नेम यहाँ पे गैलरी होम इमेज, ठीक है, गैलरी होम इमेज। मैं इसको सेव करता हूँ। अब चलिए कोई भी एक डमी इमेज का लिंक उठा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और ये देखिए इमेज है, तो हम लोग यहाँ पे एक इसका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। कॉपी इमेज लिंक करने के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे, इसमें SRC में हम लोग पास कर देंगे, सेव कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या होगा, हमें वहाँ पे जो स्टाइलिंग्स हम लोग का लगा होगा वो अभी देखिए ये इतना बड़ा लिख रहा है, ये इतना बड़ा लग रहा है हमें, ठीक है। तो हम लोग इस पर स्टाइलिंग्स लगा देते हैं। तो हम लोग CSS फाइल में यहाँ जाएंगे और गैलरी होम इमेज ब्लॉक जो हमारा डिव है उसका विथ इक्वल टू 300 पिक्सल कर देंगे और हाइट 250 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर कर देंगे। और जो हमारा गैलरी होम इमेज होगा वो विथ 100% होगा, हाइट 100%। मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो अब आप देखिए ये हमारा इमेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलिए तो एक और इमेज डाल देते हैं, इस पूरे डिव को कॉपी करेंगे, सॉरी कट कर दिया मैंने, इसको पूरे डिव को कॉपी करेंगे। अब हमारा जो स्टाइलिंग्स वाला फाइल है उसका काम हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये एक ब्लॉक के लिए। यहाँ नीचे चलेंगे और एक और इमेज डाल देंगे। अब ये जो SRC है इसको हटा देंगे, ठीक है, SRC इसका हटा देंगे, दूसरे का इमेज लिंक डाल देंगे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग और ये देखिए इसका इमेज लिंक कर देते हैं, कॉपी इमेज लिंक। यहाँ चलेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग सोर्स में पास कर देंगे वो लिंक,
ठीक है, क्लाउडिनरी वाला जो भी, मैं इसको कॉपी करके सेव कर देता हूँ। सेव कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे चलूँ अपने प्रोजेक्ट में, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इमेजेस को इस तरह से दिख रहा है, गैलरी वाला इमेज यहाँ से इस तरह से दिख रहा है। तो अब जो अगला इमेज होगा वो यहाँ ऐड होगा, उसके अगला इमेज होगा वो नीचे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने होम पेज वाला जो सेक्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग कल के वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग करेंगे, वो एक फूटर जो है कंप्लीट कर देंगे। वो एक सिंपल सा फूटर है हमारा, कोई इसमें हार्ड CSS नहीं लगा हुआ है, एकदम बेसिक्स है, इसको कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।